नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। जैसा देश वैसा भेष। निशा अपनी सहेली शालू से मिलने उसके घर आती है, लेकिन उसने उसके घर पर जाकर ऐसा क्या देखा जो वो आश्चर्यचकित रह गई। जानने के लिए सुनिए मेरी ये कहानी, जैसा देश वैसा भेष। निशा बहुत दिनों बाद अपनी सहेली शालू के घर आई है, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहती, दूसरे शहर में नौकरी करती है। अब छुट्टियों में यहाँ आई है तो सोचा उससे यहीं मिल लूं। अपने विवाह के बाद भी उसने नौकरी नहीं छोड़ी। ससुराल वालों ने छोड़ने के लिए कहा भी नहीं, इसलिए वो दूसरे शहर में रहकर नौकरी करती है। छुट्टियों में यहाँ आ जाती है। निशा सीधे घर में घुसी चली गई। अंदर कोई नहीं दिखा। वो तो उसे अपने आने से चौंका देना चाहती थी, इसलिए उसने उसे बताया भी नहीं कि वो आ रही है। लेकिन घर में कोई नहीं दिखा। उसने आवाज भी लगाई, दरवाजा भी खुला था। कोई ऐसे ही घर का दरवाजा खुला छोड़कर तो बाहर जाएगा नहीं। अभी वो ये सब सोच ही रही थी, अचानक ध्यान आया उसके मकान में पीछे भी तो जगह है। यही सोचकर वो पीछे की तरफ चल दी। वहां जाकर देखा तो स्वयं ही अचंभित रह गई और बोली, अरे शालू, ये तू क्या कर रही है? शादी के बाद तेरा इस तरह शोषण हो रहा है और तू हुए जा रही है। तूने कभी बताया ही नहीं कि तू ये सब भी करती है। यार, तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक शिक्षिका है, और ये सब तुझसे ये लोग क्या क्या करा रहे हैं। मैं तो तुझे अचंभित करने आई थी और तूने मुझे ही चौंका दिया। निशा बोले जा रही थी। शालू अपने काम में लगी थी। तू शहर की पढ़ी लिखी, शहर में पढ़ी बड़ी पली बड़ी, और तू ये गांव देहात के कार्य कर रही है। क्या इन्होंने कोई नौकर भी नहीं रखा? देख तो कैसी लग रही है। तू कैसे इस तरह अपने को यातना दे सकती है? यार, ये सब सहन करने के लिए तुझे मजबूर कर रहे हैं क्या? शालू ने जैसे तैसे अपना काम किया, हाथ धोए और निशा को अंदर चलने के लिए इशारा किया। निशा आराम से कुर्सी में पसर गई और बोली, तेरे सब परिवार वाले कहाँ गए हैं? कोई दिख नहीं रहा। शालू बोली, सब लोग गांव में किसी लड़की के विवाह में शामिल होने गए हैं। उसके इतना कहते ही निशा बोल उठी, और तुझे छोड़ गए गाय के चारे पानी के लिए? नहीं, शालू बोली, दरअसल गांव में किसी लड़की की शादी है, लेकिन घर के बड़े उसकी मदद के तौर पर गए हैं। वहां घर की बहू बेटियां नहीं जाती। निशा ने शालू के चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए कहा, तूने ये सब कब सीखा? क्या तू यहाँ छुट्टियों में ये सब करने आती है? इस काम को तो कोई अनपढ़ गंवार नौकर भी कर लेता। तूने क्या ये सब करने के लिए पढ़ाई की थी? शालू चाय पकड़ाते हुए बोली, ले चाय पी ले, इसी गाय के दूध की है, दूध में पत्ती लगाई है। देख गाय के दूध की चाय का स्वाद। अब वो भी आराम से बैठकर बोली, तूने सही कहा, ये पढ़ाई इसलिए नहीं की, लेकिन अब मैं यहाँ रह रही हूँ और कोई घर में नहीं है तो मैंने कर दिया। तो कौन सी आफत आ गई? गाय का चारा पानी तो घर का कोई भी सदस्य कर लेता है। नौकर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि गाय की सेवा तो उन्हें स्वयं करनी है। इस सेवा से वो अपने को वंचित नहीं करना चाहते। इस सेवा को वो दूसरों को करने नहीं देना चाहते। आज उन लोगों को आने में देर हो गई। गाय भूखी प्यासी थी। मेरे सामने कोई जानवर भूखा प्यासा खड़ा है तो इसमें मेरी शिक्षा क्या करेगी? क्या मैं उसे चारा भी नहीं दे सकती? हालांकि मुझे उसका खाना नहीं बनाना आता, लेकिन मैंने अपने अंदाजे से उसे कुछ हरा चारा दे दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। आज मेरी किस्मत में सेवा थी। अब तू ये देख, अनपढ़ गंवार भी सानी कर लेते हैं अच्छे से, और मुझे पढ़ी लिखी को भी नहीं आती, जिस कारण गाय आज भूखी रह जाएगी। मैंने तो सिर्फ कोशिश की है। मैंने भी तो यही सोचा था, जब अनपढ़ गंवार सानी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, इसमें बेइज्जती कैसी? जैसा देश वैसा भेष, कहकर वो हंसती। धन्यवाद।